शौकत यूसुफजई साहब, तो बिजली तो सुना है कि केपी में लोगों को मिल नहीं रही और महंगी हो रही है, और ये जो सारा बजट जो पास हुआ है इसका भी कुछ थोड़ा सा आएगा, तो इससे आप लोग अब फिर आवाम को निकालेंगे, ये फायदा लेंगे इस चीज से? देखिए, हमको तो एजुकेट कर चुके हैं काफ़ी अरसे से। अब आवाम ने खुद ही फैसला करना है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की अपील पर नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब तो आवाम खुद तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी हम इन्फ्लेशन रेट को कम करेंगे, पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग होगा जो इन्फ्लेशन रेट कम होगा। इस वक्त लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और यकम से IMF का जो बजट है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो ये तो देखें, महंगाई में भी इजाफा है, गर्मी में भी इजाफा है, और साथ बिजली भी महंगी हो रही है। तो ये तीनों फैक्टर मिलके मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छी खबर बनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना, कर्जों पे तो खैर पूरा पाकिस्तान चलता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने लेट के जो IMF के सामने लेट के जो बजट बनाया है ना, ये बेकाबू है। ये मुझे नहीं लगता कि आवाम इसको जल्दी हजम कर लें। ये आवाम डेफिनेटली निकलेंगे और फिर हम पे ना आए कि जी ये PTI ऐसा कर रही है, JUI ऐसा कर रही है। ये खुद अपने देखें, जिनके पीपल्स पार्टी के बयानात आपके सामने, वो अदम एतमाद कर चुके हैं, शायद वो ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आवाम की बात तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना, वो भी तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि जी हमें ये नहीं, हमें से ये वादे नहीं पूरे हुए, हमसे ये नहीं हुआ। आवाम की बात जो है ना इस वक्त से अपोजिशन कर रही है, और आवाम अपोजिशन के साथ ही इस वक्त खड़ी होगी, क्योंकि जो ये सिर्फ बिजली में महंगाई का मसला नहीं है या पेट्रोलियम का मसला है कि वो महंगा हो जाएगा। हर चीज़ महंगी होगी, और लोग ईमान से, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं मतलब ये कि आजकल हम खुद जाके टमाटर, प्याज, दालें, ये चीज़ें हम खरीदते हैं डायरेक्टली, और हैरान हो जाता हूँ मैं। वहाँ जो लोग खड़े होते हैं ना, वो मुंह देखते रहते हैं जब वो कीमत सुनते हैं। तो लोग जो है ना परेशान हैं। अब ये कोई माने, ये तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो इनके तो सारे एसेट्स बाहर पड़े हैं, इनको कोई परवाह भी नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो इनको क्या है? लेकिन अवाम को खुद भी इतना, वैसे शौकत यूसुफ, मामलात हैं क्या, मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, किसने करने हैं, या जिस तरह राना एहसान साहब ने बोला कि DNA नहीं है? देखिए, इनकी इन्हीं बातों की वजह से तो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे लगता है, लेकिन आपने अभी तक, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरे ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकली। लेकिन जब ये बैठते हैं प्रोग्रामों के अंदर तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा मलबा PTI के ऊपर डालते हैं। जहाँ तक इख्तियारात की बात है, देखें, हर पार्टी के अंदर इख्तियार होता है। आपको पता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के सिवा ये लोग भी खुद फैसला नहीं कर सकते, मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी कोई फैसला नहीं हो सकता। इस तरह हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है, मशावरत होती है, बाकायदा कोर कमेटी है, कोर कमेटी में फैसले होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये लोग कहते हैं, ये तो मुनाफिकत होती है ना कि आप हाथ मिलाएं लेकिन पीठ पीछे स्टूरा घूमे। अब जब तक आप सियासी आज़ादी नहीं देंगे लोगों को, आप पंजाब के अंदर आप रैली नहीं निकाल सकते, पंजाब के अंदर आप जलसा नहीं कर सकते, इवन इस्लामाबाद में नहीं कर सकते, फौरन पुलिस आ जाएगी, मार धाड़, पकड़ दकड़। और तो ये जो सियासी गुंडागर्दी शुरू हुई है, पुलिस गर्दी शुरू हुई है, आप इसको तो पहले ख़त्म करें ना। आप सियासत के ऊपर आए, सियासी आज़ादी दें, बर्दाश्त करें ज़रा अपने ऊपर तनकीद भी, फिर उसके बाद जो है ना आप बताएं कि जी ये मुज़ाकरात करें। इस वक्त हम किसके साथ मुज़ाकरात करें, ये मुझे बता देना। आप पंजाब को तो पुलिस स्टेट बना दिया है आपने, कोई हमारे वर्कर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती, और आप कहते हैं जी हम इनके साथ मुज़ाकरात हम आपके साथ किस चीज़ की करें? क्या आप मानते हैं कि आप गलत तरीके से हुकूमत पे आए? नहीं, देखें, पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, हुकूमत अपने लिए पहले फील्ड बनाए। वो हुकूमत जब आ जाता है इंसान ना, तो ताकत तो होती है उनके पास। अब ये जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इनको बाद में महंगा पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। और देखें, आज जो इनके दौर में, अब जो हमारा गवर्नर साहब है, कुंडी साहब, अब DA खान का घर जो है वो गवर्नर हाउस डिक्लेयर हो गया है। अब वो अपने घर जाएंगे DA खान, तो सारा खर्चा जो है DA खान घर का वो गवर्नर हाउस से अदा होगा। ये अभी एक चैनल पे चल रहा है और मुझे किसी ने भेजा, वो मैं चैनल पे देखा हूँ। तो ये तो हाल है इनका ना, कि हमें कहते थे कि जी इमरान खान जो है वो इस तरह इमरान खान ने कभी भी अपने जो प्राइवेट घर है उसमें 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगाया। वो किचन जो है वो अपने जेब से चलाते थे, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है।
उसने डिक्लेयर नहीं किया कि जी लाहौर हो गया जो जमान पार्क है वो वज़ीर आज़म हाउस है या जो ऊपर, और वो दूसरे जो है वो अच्छा खासा लूट की आवाज खराब हो जाएगी। जी शौकत यूसुफ जी, शौकत यूसुफ जी साहब एक चीज और भी बता देना, मौलाना फजल रहमान साहब को तो कोई नहीं पकड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब को तैयार करें, उनको लेके आए पंजाब में, निकालें, उनके साथ आप भी निकल आएंगे, उनको कैसे राजी करेंगे? देखिए ये तो वक्त की बात होती है, सियासत की बात होती है। जब इंसान के अपने वो सहम हो जाते हैं ना मफादात, तो मफादात जब तक हमारे सहम हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब दोनों का मकसद यही है 47 के खिलाफ जंग है। अब ये तो इस वक्त तो कब्जा माफिया बैठा हुआ है ना इस्लामाबाद के ऊपर, और पंजाब के कब्जा माफिया है। तो कब्जा माफिया वो माफिया जिसने मुल्क को लूटा और करप्शन के इल्ज़ाम में नाअहली हुई, और उसके बाद वो फरार हुए लंदन, वहाँ से प्लान बना के वापस आया, और वो अब मुल्क के जो है ना वो बादशाह बने हुए हैं। तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप मुझे बताएं। आप लूटे भी इसको, खाएं भी इसको, जो मायदे इन्होंने किए हैं। अब सॉरी टू से, लेकिन जो आज महंगाई हो रही है, जो मायदे IPP के हुए हैं, नहीं जो IPP के मायदे हुए हैं, IPP के मायदे हुए हैं, ये जो कौम बर्दाश्त कर रही है, ये किसके जिम्मे है? अब ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन पूछेगा इनसे? ये जो अपने कैपेसिटी से ज्यादा जो इन्होंने मायदे किए IPPs के साथ, आपने पूछना है ना, लेकिन 28,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बना सकते हैं। आप लोगों ने पूछना है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये लोग इसमें देखें, मैं आपको बताऊं, ये लोग मजे लेते रहे, लेकिन सबको पता है कि वोट इमरान खान का है। इस पार्टी पे कोई आंच नहीं आने वाली, सारे चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहते हैं ग्रुप बंदी हो ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर उमर अयूब के खिलाफ शहरियार है या शहरियार के खिलाफ मैं हूं या मेरे खिलाफ कोई और है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है। मामला इस तरफ इस वक्त आवाम तक चले गए, इमरान खान की नजरियाती बनाने की भी बातें हो रही है ना। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना कोई नजरियाती बन सकता है, ना कोई जो नजरियाती बनेगा वो जाएगा, पार्टी से जाएगा।